उसे मैसेज को पढ़ने के बाद भर बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खेल उठा था। लकी ने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थी। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वह सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार में उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीब अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तरह लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वह इस परीक्षा को नहीं कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वह गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वह कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीबी रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई। अब मिलना भी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पर पटक दिया। वह डिम्पल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर जाने के लिए मोड़ने लगा। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वह सीधा उठा और तैयार हो शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी वहां पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लगा, लेकिन ने माही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वह एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद का रहा था और आज वह एक का और वह भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नज़र गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दबाव की बदबू और कहाँ ये खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया। लेकिन रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन रातों रात वह अपने कपड़े नहीं बदल पाया था। इतने बड़े बैंक में वह भी वही कपड़े पहन कर आ गया था जो वह अक्सर अपने काम पर पहन कर जाता था पैसे लेते ही। सबसे पहले नए कपड़े खरीदने हैं, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर जाने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया उसे आवाज आई, औच। लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वह एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देखा नहीं पाया, सॉरी। लकी ने तुरंत उसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उसे लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लगा रहा था कि वह किसी अमीर घर आने की लड़की थी, इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहते हुए भी लकी के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उसे लड़की ने लकी के कपड़े और उसके होलिया को देखकर नाक सिकोड़ ली। वह लगभग हर रोज आया जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसा फटीच आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों में से अवला के तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से लकी को दिखा और बोली, क्यों नहीं देखा पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उसे लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर चली आ रही थी। उसने भी लकी को देखकर वैसे ही मुंह बनाया जैसे शक्ल उसे लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उसे लड़की से पूछा और फिर घिन भारी नजरों से लकी की ओर देखने लगी।